तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल से देख ही लिया होगा कि आज हम जा रहे हैं कैमल बैक जो है नैनीताल में। तो चलिए चलते हैं कैमल बैक में। तो कैमल बैक का रास्ता तो मेनली नैनीताल और खुरपाताल वाला रास्ता है, नैनीताल रोड पे। तो पहले हम खुरपाताल गए और उसके बाद फिर हम आगे को चल दिए। तो आ गई थोड़ी देर बाद सरिया ताल आ गई थी, तो वहाँ पे भी हमने 2 सेकंड रुका और फिर हम आगे को चले गए, क्योंकि यहाँ हमने पहले विज़िट किया हुआ है, तो हम ज़्यादा देर यहाँ पे रुके नहीं। तो अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप इन जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं। तो चलिए चलते हैं अब ऊपर की तरफ। तो अभी तो गर्मियों का मौसम था, तो नैनीताल में तो आजकल बहुत ही जाम लगता है। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी हैवी जाम लगा हुआ है दोनों तरफ से। ऊपर से भी काफ़ी जाम लगता है क्योंकि काफ़ी लोग जाते हैं नीचे को, क्योंकि ऊपर काफ़ी भीड़ हो जाती है और आने जाने का नहीं होता। तो ये नैनीताल से 6 किलोमीटर दूर ये जाम लगा हुआ था, तो हमें यहाँ काफ़ी देर रुकना पड़ा। तो फाइनली जाम क्लियर हो गया था, तो अब हम आगे को चल दिए अपनी मंजिल की ओर, जो थी कैमल बैक। तो चलिए चलते हैं कैमल बैक की तरफ। तो कैमल बैक के लिए आपको किलबरी वाला रास्ता लेना पड़ता है, जो यहाँ लेफ़्ट की तरफ है। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे ही जाके ही कैमल बैक है। अगर आप गूगल लोकेशन पे भी डालेंगे तो वहाँ पे भी आपको कैमल बैक का रास्ता मिल जाएगा, तो आप उसी लोकेशन पे आ सकते हैं। तो हमने अपनी गाड़ी यहाँ पे साइड पे पार्क पे लगा दी और पैदल ही हम चल गए। वहाँ पे हमें यहाँ पे जाना था सामने। तो यहाँ से तो वैसे 2 रास्ते हैं कैमल बैक जाने का, एक तो ये सीधा कॉलेज के सामने से और ये राइट वाला है ऊपर की तरफ। तो हमने सोचा कि इस रास्ते से चलते हैं, यहाँ पे पॉलीटेक्निक कॉलेज है, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके ही था। तो ये रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। तो ये रहा कैमल बैक का रास्ता। तो रास्ता तो काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी यहाँ पे हवा भी चल रही थी और मौसम भी काफ़ी साफ़ था, और साथ ही साथ यहाँ पे भीड़ भी नहीं थी बिल्कुल भी। तो हमारे अलावा 2-4 और लोग होंगे जो कैमल बैक की तरफ जा रहे होंगे। तो रास्ते से ये पहला व्यू था हमें जो दिख रहा था, और आप देख ही सकते हैं रास्ता काफ़ी वेल मेंटेन्ड है और यहाँ पे चलने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे काफ़ी बैठने के लिए स्पॉट्स भी बनाए हुए हैं जगह जगह पे। तो चलिए चलते हैं अब ऊपर की तरफ। तो आपको मैं थोड़ा कैमल बैक के बारे में बता देता हूँ। तो कैमल बैक तो काफ़ी पुराना रास्ता है और ट्रैकिंग रूट है जो अंग्रेज़ों ने बनाया था। और वैसे इसकी ऊंचाई 2422 मीटर है अबव सी लेवल, और ये नैनीताल का वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये आपको कैमल बैक की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम कैमल बैक पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे अमेजिंग सनसेट और सनराइज व्यूज़ दिखते हैं, जो आप यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में आके देख सकते हैं। और ये तो इसको आप एक छोटा सा पिकनिक स्पॉट की तरह भी देख सकते हैं, जो यहाँ पे आपको दिखेगा, जो यहाँ पे आप अपना समय बिता सकते हैं। तो काफ़ी जगह रास्ता टूटा भी हुआ था, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, क्योंकि बरसात में लैंडस्लाइड होती है यहाँ पे, और ये भी रास्ता है जो टूटा हुआ है। तो बाकी तो रास्ता बहुत ही बढ़िया था। तो ये थोड़ी देर ऊपर चढ़ के हमें ये व्यू दिख रहा था नैनी लेक का, जो आप सामने देख सकते हैं। तो काफ़ी ऊंचाई पे थे हम नैनीताल के। तो फाइनली हम टॉप पे पहुंच ही गए थे, जहाँ से हमें ये मंदिर दिख रहा था। ये इस मंदिर से तो हमें सीधा जाना था, सत्यनारायण मंदिर है यहाँ पे, तो यहाँ से सीधा ऊपर को जाना था। तो हम भी चल दिए ऊपर की तरफ। तो यहाँ से 2 रास्ते मिलते हैं जनरली। तो एक तो लेफ़्ट साइड वाला था जो कैमल बैक को जाता है, यहाँ से आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड वाला कैमल बैक, और राइट साइड वाला नैना पीक के लिए था। तो आज हमें कैमल बैक जाना था, तो हम लेफ़्ट की तरफ चले गए। तो चले चलते हैं आगे को। तो यहाँ तो काफ़ी घना जंगल है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे अलावा कोई भी नहीं था। तो ये भी एक बढ़िया बात है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी यहाँ पे, और ज़्यादा इसमें चढ़ाई भी नहीं है, थोड़ी सी चढ़ाई है नीचे से ऊपर, बाकी तो प्लेन ही है यहाँ पे। तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई हमें ऊपर चढ़ने में। तो चलिए चलते हैं अब आगे को। तो यहाँ पे तो खड़ी चढ़ाई नहीं है, पर मैदानी वाला रास्ता है सीधा सीधा, पर काफ़ी है यहाँ पे। 1 किलोमीटर होगा पैदल चलना, ऐसे रास्ता था जो प्लेन वाला था। पर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जनरली पहाड़ी वाले एरिया में प्रॉब्लम होती है। तो चले चलते हैं अब आगे को। तो फाइनली हम पहुंच ही गए थे अपनी डेस्टिनेशन, जो आप देख सकते हैं ये थी। तो ये तो नीचे वाला पार्ट था, तो यहाँ से भी काफ़ी ऊपर है जहाँ हमें अभी जाना है। तो वो रास्ता यहाँ से राइट की तरफ से था, यहाँ से सीधा ही रास्ता था।
और आपको कैमल बैक से बिल्कुल खुद पाताल और नैनीताल की लेक दोनों ही दिख जाती है कैमल बैक से। तो अगर मौसम साफ हुआ तो आप ये दोनों एक ही जगह से देख सकते हैं। तो ये दूसरा स्पॉट है जो आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको पूरा नैनीताल दिखाई देगा। तो अब हम और आगे चले गए तीसरे स्पॉट पे, जहाँ से हमें व्यू दिखेगा मेन कैमल बैक का। तो यहाँ के लिए हमें थोड़ा सा चलना था, जो पथरीला रास्ता था, तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पत्थर और चट्टाने थे, तो यहाँ पे ध्यान से चलना होगा। और साइड में सीधा खाई थी, नीचे पेड़ पौधे भी थे, यहाँ पे काफ़ी हरियाली तो थी। तो फाइनली हम पहुँच गए थे कैमल बैक पे। तो ये यहाँ का मेन पॉइंट है। तो चले चलते हैं हम आगे को और देखते हैं यहाँ से कैसा व्यू दिखता है। तो यहाँ से तो आप पूरा नैनीताल देख सकते हैं, और यहाँ से ये सामने आप देख ही सकते हैं ऊपर और पॉइंट है। तो अभी हम वहाँ जा रहे थे, तो वहाँ से कैसा व्यू दिखता है, तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। तो ये तो थोड़ी सी चढ़ाई थी और यहाँ पे काफ़ी चट्टाने भी थे, तो ध्यान से आना था, और रास्ता भी काफ़ी पतला था यहाँ पे। तो इतनी तो हमें दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हम नीचे से आ ही गए थे, तो थोड़ा सा ही बचा था ऊपर से। तो चलिए चलते हैं अब। तो मौसम तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया था, ना ज़्यादा ठंडी थी ना ज़्यादा गर्मी, क्योंकि हवा चल रही थी और अभी इतनी गर्मी हुई नहीं थी। गर्मियों में तो मेरे ख्याल से काफ़ी गर्म होता होगा यहाँ पे, क्योंकि ये बिल्कुल ही टॉप पे है, बिल्कुल नैनीताल के। तो फाइनली काफ़ी देर चढ़ने के बाद हम टॉप पे पहुँच ही गए थे। तो टॉप पे हमारे अलावा भी काफ़ी लोग थे यहाँ पे जो आए हुए थे। तो ये रहा कैमल बैक से व्यू जो आप देख सकते हैं आपकी नज़रों के सामने। तो यहाँ से आपको पूरा नैनीताल दिख रहा है सामने, और साथ ही साथ राइट साइड को आपको खुद पाताल की लेक दिख जाएगी पूरी। तो मेन नज़ारा तो यहाँ पे रात को दिखेगा, पर रात को तो ये बंद होता है, तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर कभी मौका मिला तो हम रात को भी आएंगे देखने के लिए कि यहाँ से कैसा नज़ारा दिखता है। तो फाइनली काफ़ी देर हो गई थी, तो अब टाइम था नीचे को जाने का। तो हम जल्दी जल्दी नीचे को आने लगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हमें चलते चलते। तो वैसे तो हमने नैनीताल पूरा घूमा था, तो आज हमने सोचा एक ऐसे ही चक्कर लगा दिया जाए। तो यहाँ पे कुछ डूज एंड डोंट्स लिखे हुए हैं जो आपको इस एरिया में करने हैं। तो ये सामने मैगी पॉइंट है जो आप देख सकते हैं, वाइट कलर का घर है। तो यहाँ पे आपको मैगी वैगी मिल जाएगी अगर आपको खानी हो तो। बाकी ये फॉरेस्ट एरिया वालों के घर है। तो चलिए चलते हैं अब नीचे की तरफ, काफ़ी देर हो गई थी। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।